सेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, सेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आपको 1887 का सेशन याद रखना, जो मद्रास सेशन, जिसमें आपका शायद भैया तैयब जी इसमें प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, अपील टू द मुस्लिम टू जॉइन हैंड विद द अदर नेशनल कांग्रेस, अदर नेशनल लीडर, मतलब मुस्लिम से रिक्वेस्ट किया गया था आप लोग ज्वाइन कीजिए इस आज़ादी का युद्ध में, ठीक है, और नेशनल लीडर के साथ, ठीक है। और साथ साथ में आपको पता है, ये आपका बजुद्दीन तैयब जी जो था, ये आपका फर्स्ट इंडियन ऑफ बारिस्टर इन बॉम्बे। बारिस्टर आपको समझ में आता ना, जो वकील होता है, रजिस्टर वाला मतलब जो आप लोग लॉ पढ़ने के बाद जो आप लोग देखते हैं वकील वकील उसको बारिस्टर वो होता है जो आपके लिए लड़ता उड़ता है केस। तो बारिस्टर का मीनिंग देख सकते हो, बारिस्टर का मीनिंग क्या है, ए लॉयर हुज ट्रेन टू स्पीक यू इन दी हायर कोर्ट, ये हायर कोर्ट में ही मिलता है, ठीक है। उन लोग को बारिस्टर काउंसिल का मेंबर कहा जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट में जो लड़ता है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या लिखा हुआ हम लोग देखते हैं। तो ये बारिस्टर का पहला मेंबर बना था एंड बिकम दी सेकेंड इंडियन चीफ जस्टिस, उसको उसने सेकेंड इंडियन हो गया, उसको चीफ जस्टिस मिला था, ठीक है। तो देख सकते हो बजुद्दीन जो तैयब जी है वो आपका जज बना था, कब बना था, जज बना था बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, एक्चुअली वो रजिस्टर है ना वकील, तो वो लोग प्रैक्टिस करते होते 10-15 साल बाद गवर्नमेंट उसे ले लेते हैं टेक ओवर। तो बैरिस्टर आपको समझ में आया ना, उसे जज बनाया गया था कहाँ पर, बॉम्बे हाई कोर्ट का, और पहला मुस्लिम था, ठीक है, एंड फर्स्ट मुस्लिम एंड द थर्ड इंडियन टू बी एलिवेटेड, इतना पोजीशन में पूछा। वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना, पहले तो बैरिस्टर से शुरू किया था, आपको जो हाई कोर्ट में जो जज वकील प्रैक्टिस करता है वो लोग, ठीक है। और उसके बाद वो 1902 में चीफ जस्टिस का पोस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में पकड़ा था, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों को जानना है, ठीक है। और उन्हें उन्हें कांग्रेस को संभालने का और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऊपर इन्होंने मतलब प्रिसाइड किया था, मतलब ये उस समय हेड हुआ करता था। और दी थर्ड थर्ड कांग्रेस सेशन में उन्होंने मद्रास में 1887 में उन्होंने ये कांग्रेस का सेशन प्रेसिड किया था, मतलब हेड प्रेसिडेंट जैसा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट होता है इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद सेशन कौन था, जॉर्ज ओवेल द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है, 1888 को इलाहाबाद सेशन में, ठीक है, जॉर्ज ओवेल था जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट था, ठीक है। 18 याद रखना क्योंकि जॉर्ज ओवेल एक नॉन इंडियन था, मतलब ब्रिटिशर से था, तो इसीलिए ये पूछा जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस है कि जॉर्ज ओवेल याद रख लेना, ठीक है। AGO याद रख लेना, नहीं तो AGO जॉर्ज है ना, AGO करके याद रखना, AGO कंपनी है ना हम लोग का जियो वाला, तो AGO ए जॉर्ज आ जाएगा, तो जियो बस इसका जी कर देना, जे को, बस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 1885 का बॉम्बे सेशन, जिसमें आपका पहला सेशन बोला जाता है, एक्चुअली ये पहला पढ़ना चाहिए था, गलती होगा मैनेजमेंट में, कोई बात नहीं। बॉम्बे सेशन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में शुरू हुआ था, फिर आपका इलाहाबाद सेशन, फिर आपका हुआ था मद्रास थर्ड था, उससे पहले और एक हुआ था, याद रख लेना। बॉम्बे सेशन में कौन था, WC बनर्जी, ये पहला ही प्रेसिडेंट था जिसमें आपका 72 डेलीगेट अटेंड किया था, ये याद पूछा था, ठीक है, कितना डेलीगेट था। फिर आपका आता है इलाहाबाद सेशन, ठीक है। इलाहाबाद सेशन में क्या हुआ था, इलाहाबाद सेशन जो हुआ था 1892 का, जो जिसमें WC बनर्जी फिर से था, 2 बार WC बनर्जी हुआ था, ठीक है, एक इलाहाबाद और इसमें। नेक्स्ट आपको पता है कोलकाता सेशन जो 1896 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसीलिए इम्पोर्टेंट 1986 तो आपको याद रखना। इसमें क्या हुआ था आपका शाहिनी, ठीक है, रहमतुल्ला M शाहिनी, जिसमें तो रहमतुल्ला शाहिनी, ठीक है, रहमतुल्ला शाहिनी इसमें आया था। तो ये इसमें क्या हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था कि वंदे मातरम पहले बार गाया गया था फर्स्ट टाइम, नेशनल सॉन्ग, ये हम लोग का नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं है, याद रखना, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, मातरम मातरम बोल के हम लोग क्या बोले, सहेलिए, ठीक है, मातरम मातरम बोल के हम लोग सहेलिए, तो सहेलिए से हो गया शाहिनी, याद रहेगा ना। मतलब हम लोग मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोल बोल के हम लोग सहेलिए शाहिनी, ठीक है, शाहिनी। तो इसके ये आप देख सकते हो कुछ रिलेटेड है,
पूछा था कि सारे जहाँ से अच्छा ये सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया था, ये भी याद रखना पहली बार, ठीक है। कंपोज करने वाला तो आपका ये है, कंपोज करने वाला तो आपका मतलब रविंद्रनाथ टैगोर था, पर इसको पहली बार गाया गया था ना, वो मोहम्मद इकबाल द्वारा गाया था, मोहम्मद इकबाल द्वारा, याद रहेगा ना। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, वंदे मातरम लिखा गया आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है, ये लिखा गया था। और वो पूछा था कौन सा भाषा में लिखा गया था, ये रिटन इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज बंगाली नोवेल आपका आनंद मत में, ठीक है। उसका बंगाली नोवेल था, मतलब नोवेल पर बंगाली में था, पर ये जब लिखा गया था ना, वो लिखा गया था संस्कृत में। तो याद रखना, पूछा जाता है कि वंदे मातरम ये कौन सा भाषा में लिखा गया था, आपको याद रखना संस्कृत में। पर ये कौन सा नोवेल कौन सा भाषा में था, आपका बंगाली भाषा में था, ठीक है। संस्कृत वाले ही याद रखना, संस्कृत में लिखा गया था। और आनंद मत पूछेगा तो बंगाली में। अभी देखो 2011 का कैलकाटा का सेशन, इसमें मैंने क्या बोला था, जनगण मन गाया गया था, ठीक है। तो इसमें कौन था, विष्णु नारायण धर के रखा था, ठीक है। किसको, जन और गण को धर के रखा था, इसलिए जनगण और मन गाया गया था, ठीक है। जन और गण को धर के रखा था, ठीक है, धर के रखा था। कौन सा सेशन में, कैलकाटा सेशन में, ठीक है। याद रखना, धर तो बंगाली है, कौन सा होगा, कैलकाटा सेशन, धर जाता है कैलकाटा सेशन में मिलता है। आपका नेक्स्ट आता है आपका 1919, जो कि अमृतसर सेशन था। इसमें कौन था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू था। इसमें क्या हुआ था, ज्वाला बाग मैसेकर स्ट्रॉन्गली कंडेम हुआ था, ठीक है, याद रहेगा ना। 1909 को कहाँ पर होता, अमृतसर, वही वाला जगह में। तो इसमें ज्वाला बाग मैसेकर जो था उसे निंदनीय कार्रवाई के बोला गया था। फिर डिमांड ऑफ डोमिनेंट स्टेटस कहाँ पर होता है, लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपका पता है कि सूरत सेशन में क्या होता, दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, कौन, गरम दल और नरम दल का, देख सकते हैं ना सूरत सेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अभी जब ये आया कि अभी लखनऊ सेशन 1916 का, इसमें क्या हुआ, अंबिका चरण मौजूदा, ये भी पूछा जाता है कौन था, अंबिका चरण। और आपका इसमें कौन था, सूरत सेशन में ये था राजबिहारी घोष खा के तोड़ दिया दोनों को, मैंने ट्रिक बोला था, घोष खा के तोड़ दिया था। और मजूमदार मतलब मज़ा में दोनों को मिला दिया, ठीक है, गरमदर नवादर। और इसमें क्या हुआ था, जॉइंट सेशन विद द मुस्लिम से बैठकर डिस्कस किया गया था इसमें। नेक्स्ट आता है कलकत्ता सेशन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है 1970, क्योंकि पहला वोमेन हुआ था कोई प्रेसिडेंट, पर ये इंडियन नहीं था, ठीक है, एनी बेसेंट जिसका नाम है, कलकत्ता सेशन हुआ था। ज़्यादा आपको कलकत्ता सेशन में देखने को मिलता है, फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। फिर 1925 ये पहला इंडियन प्रेसिडेंट है, कानपुर सेशन, इसमें सरोजिनी नायडू जो है पहला इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। लाहौर सेशन में क्या हुआ था, लाहौर सेशन देखते 1929 लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ, रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फॉर कंप्लीटिंग इंडिपेंडेंस टू लॉन्च 26 जनवरी, ठीक है। एक तो आपका इसमें पूर्ण स्वराज बोला गया था, और बोला गया था इसमें सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अभी शुरू करते हैं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक्चुअली शुरू हुआ था 1930 को, 29 को डिस्कस किया गया था इसमें, ठीक है। और 26 जनवरी पहला ऑब्जर्व किया गया था आपका इंडिपेंडेंस डे, बाद में से रिपब्लिक डे मनाया गया था। फिर आपका कराची सेशन मैंने बोला था, वल्लभ भाई पटेल इसमें था, इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में मतलब रेजोल्यूशन एडोप्ट किया गया था, और इकोनॉमी प्रोग्रेशन। और इसमें गांधी और एरोन पैक्ट के बारे में बात है, जिसमें गांधी जी मतलब रिप्रेजेंट करेगा INC इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर आपका आता है 1936 का क्या, ये इसलिए इम्पोर्टेंट 1936 क्योंकि ये फीजापुर सेशन है, फीजापुर सेशन में तो गांव में हुआ था, ठीक है। मतलब अब इसमें कौन था, जवाहरलाल नेहरू, 1936 वाला फीजापुर। तो ये फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज में होता है। और डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यहाँ पर ही राइज किया गया था। आपको 1936 वाला फीजापुर सेशन इसलिए भी याद रखना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसमें आपका
डिमांड रखा गया था होना चाहिए 1936। फिर हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार शायद प्रेसिडेंट चुना गया था इस पर। और वो देख लीजिएगा एक बार इंटरनेट में, तो आपको ठीक से याद हो जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमीशन कमेटी टू बी सेट अप अंडर नेहरू, ठीक है ना। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो आपका अभी प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं, वही इसके अंदर ही इसका डिस्कस हुआ था 1938 को हरिपुर सेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस था, ठीक है। अभी ये सब देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है। व्हिच प्रोपोजल हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ये प्रपोज किया, प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने किया, आपका जवाहरलाल नेहरू किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। ये प्रपोज किया कि प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, ठीक है ना, याद रहेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, हु प्रपोज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल तो पता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्राफ्टिंग कमेटी का किसने प्रपोजल किया, प्रीएम्बल, ये जवाहरलाल नेहरू ही था, ये याद रहेगा ना। फिर आपका था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, आपको पता है, जेपी कृपलानी, ठीक है। जेपी कृपलानी, इसका पति भी एक था, पत्नी, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर आप उसको पता रहना चाहिए, वो यूपी का पहला वुमेन सीएम था, या इंडिया का पहला वुमेन सीएम, ठीक है। और ये वाला देख लेना, बेलगाम सेशन में गांधी जी को शायद पहला प्रेसिडेंट चुना गया था, कर्नाटक में है बेलगाम, तो पता होना चाहिए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड द फंडामेंटल राइट, ए प्लेज टू आवर सिटीजन एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब आदमी लोग को ज़्यादा सम्मान किया जाएगा, प्लेज किया जा रहा है, किसने कहा था ये लाइन, ये भीमराव अम्बेडकर, प्लेज है ना, ये वादा है, प्रॉमिस है, तो किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर नहीं है। ए प्लेस टू द आवर वर्ल्ड एंड ए पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिविलाइज्ड वर्ल्ड मतलब जिसमें समाज होगा, एक दूसरे के ख्याल, इसी किसने बोला था, आपका एस राधा कृष्णन, आपका प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट, बाद में प्रेसिडेंट हुआ, वो सब बात नहीं है। फिर आता है विच कमेटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट नहीं है, ठीक है, तो किसने, सोरेन सिंह कमेटी, याद रहेगा ना, सोरेन सिंह कमेटी, हाँ, तो देखिएगा ज़रूर।